से पासवान का नेता चिराग पासवान को कहा जाता है वो प्रधानमंत्री का हनुमान भी है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? चिराग का ठेकेदार है कोई क्या? पासवान ठेकेदार है क्या? कह रहा है पूरा पासवान और पूरा दलित हमारे साथ है। जाकर देख ले जमुई में क्या हो रहा है। जमुई में चिराग को तेजस्वी भाषण दिया कि ठीक है दामाद जी को मैं स्वागत करता हूँ। दामाद का घर कहाँ है? बेटी जाएगी शादी में। जब उनके पिताजी सीपी ठाकुर कांग्रेस में थे तो इनका मैं बहुबात में साथ में थे मौर्य होटल में, यही विवेक ठाकुर की शादी में। आपका? मेरा नाम बंगाली पासवान है। नवादा में कोई हॉट सीट नहीं है। नवादा में फैक्टर है लोकल, नवादा का बेटा, यही फैक्टर है। कोई हॉट नहीं है। नहीं, लड़ाई कहीं है ही नहीं। हर हाल में सरवन जी अच्छे मतों से जीत के ही लोकसभा जाएंगे, निश्चित जाएंगे। और जैसे अभी बताया आप कि यहाँ फैक्ट है कि नवादा का बेटा नवादा कर रहा है, तो नवादा का बेटा में तो गुंजन सिंह भी आता है, विनोद यादव आते हैं। गुंजन सिंह का कोई अहमियत है नहीं। ये राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेके कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय लालू जी तेजस्वी का उम्मीदवार ही है। हर हाल में चुनाव जीतेंगे निश्चित। और वो विवेक ठाकुर को किस तरह आप लोग देखते हैं? विवेक ठाकुर बाहरी हैं। विवेक ठाकुर जो है ना, उनके शादी में जब उनके पिताजी सीपी ठाकुर कांग्रेस में थे तो इनका मैं बहुबात में साथ में थे मौर्य होटल में, यही विवेक ठाकुर की शादी में। तो उसमें कांग्रेस में थे। अब बाहरी है। बाहरी लोग आज तक मैं जब से मुझे अनुभव हुआ है, जब से मैं चुनाव देखा है, सब मात्र 2 उम्मीदवार ही नवादा विधान अजी लोकसभा से चुनाव जीत के गया। एक सत्यभामा देवी और एक आपको प्रेमचंद राम और दूसरा पूरी जी 62 में। इसके बाद सब बाहरी आदमी जीतते चला गया और जीत के चला जाता है और फिर ताकता नहीं है। ये घर का बेटा सरवन जी है। जब रहेंगे तो कादिरगंज में रहेंगे, जब रहेंगे तो नवादा में रहेंगे, पार्लियामेंट जब चालू होगा तो दिल्ली रहेंगे, इसके बाद तो क्षेत्र में ही रहेंगे। जैसे आप ये बता रहे हैं कि बाहरी जब भी आते हैं जीत के चले जाते हैं, इस बार बहुत समय बात है जो घर का बेटा घर का नेता का मौका मिला है। आप ये कह रहे सही है, लेकिन मोदी जी का कल भाषण सुने थे? मोदी जी 2014 में क्या कह के गए, 2019 में क्या कह गए। मैं जवानों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी कितने रोजगार दिया, कितना काला धन आपस लाए, क्या क्या किए, क्या विकास हुए, सारे विद्यार्थियों से पूछ लीजिए। विद्यार्थी को कहाँ पकौड़ा बनाओ, पढ़ लिख गए हो तो नौकरी कहाँ पकौड़ा बनाओ। आज विद्यार्थी जितना जोश और खरोश से 2014 और 2019 में जिताया, विद्यार्थियों को क्या मिला, बेरोजगारों को क्या मिला, महंगाई क्या हुआ, भ्रष्टाचारी क्या हुआ। इसलिए अबली जनता संकल्प ले लिया है कि मोदी जी को यहाँ से विदा करना है और सरकार हम लोगों को कांग्रेस आरजेडी और जो हम लोग महागठबंधन की सरकार बनानी है। क्या लग रहा है महागठबंधन की सरकार आएगी? जिस तरह पहले बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार में किसानों का लोन माफ हो जाता था, कर्जा माफ हो जाती थी, लेकिन अभी के सरकार में बोलता है कि खाली पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो रहा है। जी, किसान के तो कर्जा माफ नहीं, यही सरकार 8400 करोड़ रुपया सरकार माफ किया था किसानों का। और अभी आज पूंजीपतियों के अडवाणी है के अडानी है के उसी को माफ करता। कांग्रेस पर किसान पर तो कोई है नहीं। तो आपका सीधी जलम प्रहार है बीजेपी पर कि बीजेपी जब से आई है, जब से किसानों को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, वोट ले लेता है, उसके बाद किसानों को देखिए बंधुआ मजदूर बनाया नहीं। यहाँ का जुआ सब उम्मीद पर दिया था कि हो सकता है इतना दिन कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव हुए, सोनिया ये क्या कहता है, इंदिरा जी हुए, जवाहर जी हुए, सबको देखते देखते आदमी ने सोचा कि इसको देखते क्या करता है, लेकिन इतना घटिया किस्म के प्रधानमंत्री मिला, इससे जुमलावत प्रधानमंत्री हम आज तक नहीं देखा। जैसे आप नहीं देखे, लेकिन आप है पासवान जाति से। पासवान का नेता चिराग पासवान को कहा जाता है वो प्रधानमंत्री का हनुमान भी है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? चिराग का ठेकेदार है कोई क्या? पासवान ठेकेदार है क्या? कह रहा है पूरा पासवान और पूरा दलित हमारे साथ है। जाकर देख ले जमुई में क्या हो रहा है। जमुई में चिराग को
तेजस्वी भाषण दिया हाँ। कि ठीक है दामाद जी को मैं स्वागत करता हूँ। दामाद का घर कहाँ है? हाँ। बेटी जाएगी कहाँ, किसको खोजेंगे? हाँ। इसलिए जाके चिराग जाके जम्मू देख ले। कल चिराग जी भाषण दे रहे थे कि इस बार हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बार 400 पार कदम लाएंगे, तो क्या लग रहा है इस बार? 200 से पार नहीं करेंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है बाबू। हाँ। सरकार बनाने में उनके पसीना छूट जाएगा और 400 क्या पार हो जाएंगे। मतलब ये दावा लग रहा है, ये माहौल ऐसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देख रहा हम वर्कर हैं। हाँ। हमको अनुभव है। हाँ हम 77 से, हमने 74 से कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य हूँ। जी। मैं कॉलेज में नौकरी करता था, केलेज कॉलेज में। जी। मैं रिटायर हुए 16 में। जी। हमको बहुत अनुभव है। तो इनका देखिए सीधे कहना है कि इस बार लोकल एंड भोकल चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, लोकल तो कोई काट ही नहीं सकता। कोई नहीं काट सकता। नहीं, लोकल तो सरपंच जी को कोई काट नहीं सकता। हर गांव, हर मसले, खेत खरियान, बार बाजार, पान की दुकान, चाय की दुकान, स्टेशन पर सब सरपंच जी को चर्चा है। सब जगह चर्चा। मतलब नवादा में जौन मोड़, जौन चौराहा, जौन गली जाइएगा, एक ही नाम है, सरवन कुशवाहा। सरपंच कुशवाहा।